लाटलीच आहे हाँ? भैया देखो गोल हो गया रोटी मैं डालूंगा बीच पे हाँ, ये ले। टेंट निकालने में लगाने में कितना समय लगता है और निकालने में कितना समय लगता है? वो टीम में एक निकालती है, आधा टाइम निकालने में लगता है, आधा टाइम लगाने में लगता है। कितना घंटा लगता है निकालने? वो मिनिमम 12 घंटा टाइम लग ही जाता है हम लोग का। अच्छा 12 घंटा लग जाता है। और क्या क्या लगाते हो आप? टेंट में जो फ्लैक्स बैनर झंडा यही सब लगाते हैं। और आगे आगे लगाते जाते आगे आगे हम लोग लगाते जाते हैं, पीछे से एक टीम दूसरा जो खोलेगा और फिर वो आगे बढ़ेगा। 500 में पेट गरीब का भरेगा? फिर वही बात है, महंगाई। इसी कारण तो महंगाई है कि जो गरीब यदि घर में पेट भरता तो या महाराष्ट्र में हम लोग गाना नहीं पड़ता। राहुल गांधींची यात्रा जशी पुढे जाते तसतसे तुम्हाला टेंट लागलेले बघायला मिळतात, मग सभेची तयारी झालेली बघायला मिळते, मध्ये पोस्टर्स लागलेले बघायला मिळतात. पण हे काम काही सोपं नाही आहे, कारण जवळपास 125 भारतयात्री, त्यांचे सगळे असलेले कंटेनर्स, त्यांची व्यवस्था, त्यांचे टेंट्स आणि त्यानंतर इतर 2-1 हजार लोक जे आहेत ते त्यांच्यासोबत चालतात, ते प्रदेश भारतयात्री, त्यांचे टेंट्स आणि त्यांची व्यवस्था, मग सभेची व्यवस्था, अशी व्यवस्था जी आहे ही टप्प्याटप्प्यानं होत असते. म्हणजे दुपारच्या टप्प्याची वेगळी आणि संध्याकाळच्या टप्प्याची वेगळी. आणि ही व्यवस्था करणारे जे लोक आहेत ते हे लोक आहेत, हे जे आता जेवणाची तयारी करतात. राहुल गांधींचं भाषण तुम्हाला थोडंसं बॅकग्राऊंडमध्ये ऐकू येत असेल, ते मागे चालू आहे तिकडे, आणि इकडे यांची जेवणाची तयारी चालू आहे. त्यांनी तिकडे टेंट लावला आणि मग इकडे जेवणाची तयारी चालू केली. आणि हे लोक गेले 70 दिवस जे आहेत त्यांच्या 2 टीम आहेत, आणि ह्या 2 टीम आलटून पालटून हे काम करत असतात. तो क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मुकेश ठाकुर हुआ। कहाँ से आए? जी पटना से आए हुए हैं। कितना टीम है आपका? जी टीम 2 है। तो क्या करता है 2 टीम? एक टीम नाइट में लगाता है, एक टीम डे में लगाता है। अच्छा, कितना कितना टेंट लगाते हो? जी 40 पीस 40-30 40 पीस 40 पीस टेंट का लगाते हाँ, हो? कितना समय लगता है? पूरा दिन का लग जाता है। पूरा दिन लग जाता है उसमें? बहुत कष्ट का काम। कष्ट तो है। पूरा होता है टाइम में? हाँ टाइम तो पूरा कर देते हैं किसी तरह। अच्छा, क्योंकि वो तो सभा आती है तो लोग आते हैं, तो आपको उससे पहले तैयार होना पड़ेगा ना? इससे पहले तैयार हो जाना पड़ेगा हमको। टेंट निकालने में लगाने में कितना समय लगता है और निकालने में कितना समय लगता है? वो टीम में एक निकालती है, आधा टाइम निकालने में लगता है, आधा टाइम लगाने में लगता है। कितना घंटा लगता है निकालने? वो मिनिमम 12 घंटा टाइम लग ही जाता है हम लोग का। अच्छा 12 घंटा लग जाता है। और क्या क्या लगाते हो आप? टेंट में जो फ्लैक्स बैनर झंडा यही सब लगाते हैं। और आगे आगे लगाते जाते आगे आगे हम लोग लगाते जाते हैं, पीछे से एक टीम दूसरा जो खोलेगा और फिर वो आगे बढ़ेगा। अच्छा, वो फ्लेक्स और झंडा कोई मिसयूज ना हो और दूसरा जाया ना जाए, रास्ते में पड़ा ना रहे, इसलिए वो करते हैं। हाँ हाँ पैसा भी बच जाता है कांग्रेस का। जी नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हम लोग वही झंडा लगा दे तो थोड़ा बहुत पैसा बच। झंडा नहीं है हम लोग के पास, वो झंडा नहीं है। वो झंडा का टीम अलग है, हम लोग का टीम अलग है। हम लोग डायरेक्ट वो जो गोल्ड वाला जो होता है ना, वो गोल वाला लगाते हैं हम लोग। हाँ। तो आप लोग इतना समय से, अभी आप इतना समय से देख रहे हैं, इतना सारा लोग आ रहा है जा रहा है यात्रा में, कैसा लगता है यात्रा देख के? यात्रा देख के तो हमें ठीक लगता है। हाँ। आप तो बिहार से, आपको तो राजनीति ठीक से पता है, तो क्या फायदा होगा क्या? बिहार से आता है आदमी तो राजनीति पता रहता है भैया। अब तो हम नहीं बता सकते, इतना हम नहीं जानते हैं कि क्या फायदा है क्या घाटा है इसमें। कैसा लगता है राहुल गांधी? यात्रा ठीक लगता है। लोग आते हैं, भीड़ होता है, बस उनको स्वागत के लिए देखते हैं, बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, यही देखते हैं आप। अच्छा, तो अरे उठ के क्यों चला गया? कौन बैठा था इधर? अरे आजा, बात कौन, तुम बात करेगा? हाँ तो कैसा, तो चल ठीक है, लेकिन लोग तो बहुत आता है ना यात्रा में? बहुत आते हैं, बहुत रास्ता जाम हो जाता है। राहुल गांधी बोल रहे हैं ना कि अभी कि भाई आप भाईचारा रखो, जाति धर्म में भेद मत करो, और अब बीजेपी कर रहा है वो उसको मत, उस पर भरोसा मत रखो, तो उस बारे में आपको क्या लगता है? वो तो बात सही कह रहे हैं ना। अब महंगाई पेट्रोल हो गया, गरीब की दिक्कत हो रही है, ये सब हम लोग गरीब के कारण है। हम लोग भी खेती करते हैं भाई, कोई फायदा नहीं होता है। राहुल गांधी सही कर रहे हैं। हाँ वो तो अब बोलते हैं तो सही, बाकी अब करेंगे तब तो, अभी तो जीते हैं नहीं। बाकी नेता राहुल गांधी जी के काम करेंगे ऐसा लगता है क्या? जी ये बात तो हम नहीं बता सकते। अब किसी नेता के बारे में तो हम नहीं कह सकते काम करेंगे या ना करेंगे। अब रह गई बात तो यात्रा नहीं किया, नेता के बल से ही निकाले हैं कि हाँ नेता लोग हमारा अच्छा काम करेंगे तो अच्छा ही होना चाहिए।
चीज मैं पूछना चाहता हूँ, अभी वो राहुल गांधी से जुड़े हैं ना तेजस्वी जी, आपके वहाँ के नीतीश बाबू भी जुड़ गए, अब सब साथ में आने लगे हैं, तो अच्छा है या उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा साथ में आने से? जी ये बात हम नहीं बता सकते। हाँ फर्क पड़ेगा, अच्छा ही होगा जी। और जो है कि अब तेजस्वी भी वही बात कर रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी का बात कर रहे हैं, तेजस्वी शिक्षा का बात कर रहे हैं, राहुल जी भी वही बात कर रहा है, तो प्रॉब्लम है कुछ कहीं? हाँ प्रॉब्लम तो है। हाँ बढ़ गया, क्या हो गया? सब चीज का रेट बढ़ गया। बढ़ गया? हाँ। किस किस का रेट बढ़ गया? गैस का आटी आटे का, चावल का, चावल, आटा, पेट्रोल, डीजल सब चीज के बढ़ गया। क्या क्या हो गया? अरे बोलिए खुल के, कोई दिक्कत नहीं। ये सबसे बड़ा तो चीज़ है कि खनिज पदार्थ पर जो है कि महंगाई है। गरीब का तो वही चीज़ है जो कमाएगा खाएगा। गरीब का एक मजदूरी कितना है, 500 रुपये से ज़्यादा नहीं है। और ये गेहूँ, आटा, चावल जो है महंगाई चरम सीमा छू रखा है। 500 रुपये पेट गरीब का भरेगा? फिर वही बात है, महंगाई। इसी कारण तो महंगाई है कि जो गरीब यदि घर में पेट भरता तो यह महाराष्ट्र में हम लोग आना नहीं पड़ता। वो गैस सिलेंडर वगैरह उसका भी भाव बढ़ गया, आपको सब्सिडी वगैरह नहीं मिलता वहाँ पे? हम लोग को तो कोई सब्सिडी वगैरह नहीं है। गैस कनेक्शन जो लिए हैं घर में पड़ा है। क्या उससे जलता नहीं है? चलाएं कहाँ से, पैसा नहीं है, 1100-1200 रुपये कहाँ से लाएंगे हम लोग? के कारण नहीं, हम लोग जलावन पर खाना बनाते हैं, सिलेंडर खरीद नहीं पाते? नहीं पाते हैं, कहाँ से खरीदेंगे? महीना में 500 रुपए से कितना तनख्वाह हो जाता है महीने? अब ऐसा तो नहीं है कि 500 रुपये की मजदूरी की रोज मजदूरा मिल जाता है। ऐसा तो नहीं है, नौकरी तो नहीं करते कि एकदम एग्रीमेंट है कि 15,000 महीना कमाते हैं हम। ऐसा किसी दिन काम मिला, किसी दिन ना मिला, ऐसा भी तो है। हाँ, तो प्रवृत्ता भी नहीं है सिलेंडर यूज कर। हाँ, लोगों बच्चों की शिक्षा विक्षा भी वो भी शिक्षा है। की स्थिति तो खराब हो जाएगी, कमाई ही नहीं तो बचा पड़ेगा कहाँ से? यही स्थिति है और क्या है। हाँ सुधरना चाहिए, बच्चों को विकास भी होना चाहिए। खाना बन रहा है, क्या क्या बना रहे हो? जी रोटी, चावल, सब्जी। सब्जी कैसा बना? सब्जी यही चना है, आलू है। और अरे इतना बड़ा बढ़िया सुगंध आ रहा है, मैंने ट्राई किया रोटी बेलने का, मेरे को तो नहीं आया यार। देखिए इसने तो फटाफट बना लिया, कौन था? हाँ ट्राई वो काम के बारे में जानिएगा। हम लोग के रोज खाना बनाना है, रोज खाना है, तो इसके बारे में तो हम जानेंगे। हाँ इतना अच्छा सुगंध आ रहा है, ऐसा लग रहा है खाना खा के ही जाना चाहिए। हाँ, खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, खा लीजिए। तो इतना अच्छा खाना कैसे बनाना सीख गए तुम? ऐसा है कि सर प्रदेश में जिंदगी गुजरा और प्रदेश में ही रहे। प्रदेश में खाना बनाना एक तो थी है, जब रोज के रोज बनाने लगे तो आइटम तो जानकारी हो जाता है ना। घर कब जाना है वापस? बस जब तक यहाँ है। अभी तो अभी 70-80 दिन बचे हैं। हाँ तो करेंगे, कश्मीर तक जाएंगे? जी जी हाँ हाँ, जहाँ तक होगा अंतिम। हाँ जी, श्रीनगर तक जाएंगे, अंतिम छोर तक, श्रीनगर तक अंतिम छोर श्रीनगर। अंतिम जे लक्ष्य आहे श्रीनगरला पोहोचायचं राहुल गांधीचं, तिथपर्यंत आम्ही जाणार आहोत. आणि आपण बघतोय की जेवणाची जोरदार तयारी त्यांनी केलेली आहे. पोळ्या लाटतायत, तेच भाजतायत आणि इथं भाजी पण बनवली जाते. हे कष्टकऱ्यांचं जीवन आहे, हे कष्टकऱ्यांचं आयुष्य आहे. दररोज रोजगार मिळेल का नाहीची खात्री नाही आहे. आता हे काम त्यांना मिळालंय त्यामुळे ते इथं काम करतायत. आणि 1500 रुपयाचं किंवा 1200 रुपयाचं सिलेंडर 28 दिवस फार फार तर 4-5 लोकांना जातं. मुलांचं शिक्षण आहे, महागाई वाढलेली आहे, पेट्रोल डिझेलचे रेट वाढलेले आहेत आणि ही फार चिंतेची बाब वाटते सर्वसामान्य लोकांना. अर्थात सरकार काँग्रेसची येवोत किंवा भाजपची येवोत दोन्ही वेळेला विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यामध्ये आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत असतात. पण सामान्य माणसांचं आयुष्य बदलतं का, हा खरा प्रश्न आहे. खरं तर दोन्ही बाजूंनी मिळून हा विचार करायला पाहिजे की नेमकं सामान्य माणसाच्या आयुष्यात फरक पडेल असे काहीतरी निर्णय आपल्याला घेतले पाहिजेत. फक्त उज्ज्वला गॅस देऊन भागणार नाही, कारण सिलेंडरला पैसे नाही आहेत. फक्त आपल्याला त्यांना घरकुलाची हे दाखवून चालणार नाही, घर बांधण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसा असायला पाहिजे, त्यासाठी रोजगार दिला पाहिजे. तर ह्या खूप बेसिक गोष्टी आहेत की ज्या होणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून खरं तर यात्रा निघाली म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टींचा आपण उहापोह करतोय. एरवी नेत्यांचीच वक्तव्य, त्यांचेच आरोप प्रत्यारोप आपण टीव्हीवर बघतो. त्याच्या पलीकडे जाऊन आज आपण सामान्यांचे प्रश्न मांडतोय आणि ते मांडत राहूया. त्याशिवाय आपल्याला सुद्धा याचे सोल्युशन्स जे आहेत ते दिसणार नाहीत आणि नेतेही त्याच्याबद्दल बोलणार नाहीत. कॅमेरामॅन समीसह अभिजित करंडे, एबीपी माझा, वाशिम. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.